जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। और कुछ कैंडिडेट्स रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो कुछ पीएसएल का और कुछ आईएनएस चिल्का जाने की तैयारी में जुटे होंगे। मैं दिवेश कुमार बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला हूं, और साथ ही आज मैं आप लोगों के बीच एयरफोर्स फेज़ 1 से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन तक की जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, उनको आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं। तो चलिए, मैंने फेज़ 1 की तैयारी ऑनलाइन किया और एक्स ग्रुप में 45 मार्क्स के साथ लेकर क्वालिफाइड। और उसके बाद बात आती है फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 में जो होता है वो अहम रोल होता है और जीडी की, क्योंकि गांव के बच्चे का जो होता है फिजिकल पहले से ही वो फिजिकल फिट होते हैं और थोड़े बहुत प्रैक्टिस से उनका बहुत बेहतर हो जाता है। तो जीडी जो होता है और जीडी के लिए आवश्यक है कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर वे के अंदर आप जीडी की तैयारी करें। तो उसके लिए मैंने बेस्ट समझा सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा जाना उचित समझा। तो फिर मैं वहाँ चला गया जीडी की तैयारी के लिए। और सर जो जैसा कि बतलाते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब के सब वहाँ पर रियल में उपलब्ध करवाए जाते हैं। प्रॉपर फिजिकल ट्रेनर थे, और साथ ही सुधीर सर खुद 8 से 10 घंटे पर डे क्लास लिया करते थे, और उसके बाद भी स्पेशल क्लास रखते थे, कंबाइंड क्लास, जिसमें कि टॉपिक्स को पढ़ाया जाता था और साथ ही टॉपिक्स का रिवीजन करवाया जाता था। और पर डे 18 से 20 बच्चों का ग्रुप बनवाया जाता था, उसमें एकदम प्रॉपर तरीके से डिबेट करवाई जाती थी। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से वो डिबेट होता था। अगर आप वहाँ पर डिबेट पहले से कर लिए, तो आप जब वहाँ पर बैठोगे सीओ सर के सामने डिबेट करने के लिए ऐसे में, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं सीओ सर के सामने बैठकर वो दे रहा हूँ, जीडी कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं तो अपने सर के सामने जो है बिल्कुल अपने कलीग्स के साथ वो जीडी कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कब होगा? जब आप पहले से वो तैयारी कर लिए होंगे। तो कर लिए होंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा। और साथ ही मैं बता दूं मैं अपना कि मैंने सुधीर सर के पास मुश्किल से 10 से 12 दिन क्लास लिए होंगे। 10 से 12 दिन के क्लास के बावजूद मेरा जो था कॉन्फिडेंस वो एकदम हाई था, वो टॉप लेवल पर था। क्योंकि हमको जो है उस तरह से प्रिपरेशन करवा दिया गया था जीडी के लिए कि ऐसा लगे ही ना कि मेरे को जीडी से थोड़ा भी डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उस तरह की प्रिपरेशन करने के बाद। तो जो भी कैंडिडेट्स रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, आई होप सबका रिजल्ट बेहतर आएगा, बढ़िया आएगा। और उसके बाद आप मैं सजेस्ट करूँगा कि उसके बाद आप जीडी की तैयारी के लिए, फेज़ 2 की तैयारी के लिए सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा ज़रूर आइए। वहाँ क्योंकि वहाँ पर जो एक सिस्टमेटिक वे से सुधीर सर प्रॉपर तरीके से और साथ ही प्रॉपर फिजिकल ट्रेनर जो है आपको वहाँ पर तैयारी करवाएंगे। और उसके बाद वहाँ पर जो भी जिम्मेदारी होंगी वो सुधीर सर की जिम्मेदारी होंगी, वो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो आप ज़रूर एक बार आगरा आइए, सुधीर डिफेंस एकेडमी आइए और वहाँ पर तैयारी करिए, और श्योर शॉट हो जाइए आप फेज़ 2 को लेकर। क्योंकि साथ ही फेज़ 2 ही ना, बल्कि आप मेडिकल तक श्योर शॉट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर प्री मेडिकल की भी सुविधा है। क्योंकि कहा गया कि अगर आपको नहीं चाहिए डी मेडिकल तो ज़रूरी है प्री मेडिकल, आपको नहीं चाहिए डी मेडिकल तो ज़रूरी है प्री मेडिकल। और वहाँ पर प्री मेडिकल भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाया गया था। और सर ने ये भी बताया था कि जितना आपके लिए इनटेक 2023 के लिए करवाया गया, उससे बेहतर और जो है वो फर्स्ट 24 वाले के लिए करवाया जाएगा। तो आप लोग जरूर जाइए, सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद है, हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, सभी प्रकार के। तो ज़रूर आइए आगरा। अब मैं आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ कि आपको एयरफोर्स फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 और मेडिकल प्रोसेस में होता क्या है। तो फेज़ 2 में जो होता है वो अहम रोल होता है जीडी की। जब आप फिजिकल पास कर लेंगे तो आप जीडी के लिए जाइएगा। तो जीडी में जो होता है वो आपको वो एक टॉपिक पढ़कर सुनाएंगे, साथ ही उसमें आपका और उस पर बाद में आपको सबको 1-1 मिनट टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ अबाउट द टॉपिक बोलना होता है। और उस 1 मिनट में ही आपका 70 टू 75% सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने वो उस 1 मिनट का में अबाउट द टॉपिक और इंट्रो सही प्रॉपर सही ढंग से इफेक्टिव तरीके से बोला हो, तो आपको वहाँ पर करना क्या होता है कि आप जो है अपना इंट्रो जो है वो पूरा का पूरा शॉर्ट रखिए। आप 15 सेकंड का इंट्रो रखिए और 45 अबाउट सेकंड अबाउट द टॉपिक बोले। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके प्रति जो है वो सीओ सर जो होंगे उनके मन में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और आपका सिलेक्शन वहीं पर श्योर शॉट हो जाएगा।
उसके बाद जो होता है 1-1 मिनट के बाद 18 से 20 बच्चों के ग्रुप में के बाद जो होता है सबको अपने में डिस्कशन होता है करना होता है। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि स्पोकन इंग्लिश, ये बच्चों के मन में बहुत बड़ा व्यायाम होता है कि डिस्कशन जो है मेरा डिस्कशन जीडी तभी से निकल पाएगा जब हमको स्पोकन इंग्लिश आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एनडीए का कोई एसएसबी तो है नहीं, ये जो है एयरफोर्स का जीडी है, और जीडी में आपको बस सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए और सब्जेक्टिव इंग्लिश थोड़े बहुत आने चाहिए। और जब आप जाओगे वहाँ पर उस सराउंडिंग में रहोगे तो आपको खुद ब खुद वो थोड़े बहुत जो है स्पोकन आ जाएंगे, जो आपके जीडी के लिए इनफ होते हैं। तो उसके बाद जो होता है, और एक बात चीज़ और होती है, बहुत से कैंडिडेट्स में होता है क्या, वो उनको पता नहीं होता है कि मैं अपना जो आई कांटेक्ट जो है वो किसके साथ मिलाकर रखो। तो बता दूं कि जब आप अपना इंट्रो उस 1 मिनट में इंट्रो और अबाउट द टॉपिक बोल रहे होंगे तो अपना आई कांटेक्ट जो है वो सर के साथ मिला, सीईओ सर के जो भी बेटे हैं उनके साथ मिलाकर रखिए। और जब आप आपस में डिस्कस कर रहे होंगे तो वो आप अपने जो है कलीग्स के साथ आई कांटेक्ट को मैच कराते रहिए। और साथ ही डिस्कशन में ये नहीं होता कि आप बार बार बोलते रहिए, जब आप बार बार बोलते रहेंगे तो सामने वाले को मौका नहीं मिलेगा, और सामने वाले को जब मौका नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पर बेटे सीईओ सर के मन में एक निगेटिव इमेज आपके प्रति क्रिएट हो जाएगी। तो बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, 2 से 3 बार पार्टिसिपेट कीजिए। अगर सब कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 से 3 बार कीजिए, और अगर कोई नहीं करने वाला है तो आप कर सकते हैं 4 से 5 बार कर सकते हैं, वो उससे कोई वो नहीं होगा। तो आप जीडी में जो है आप बोलिए और दूसरे का सुनिए, आप जितना बोलते हैं अगर उस दूसरे का उतना भी सुन रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत बेहतर होगा। तो आप खुद बोलिए और दूसरे का सुनिए भी, तब वो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। और जब आप ऐसा कर लोगे तो आप श्योर शॉर्ट जीडी क्या फेज 2 सेलेक्ट हो जाएंगे। फेज 2 सेलेक्ट होने के बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। तो मेडिकल में होता है क्या, मेडिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपना दी बेस्ट देना होता है। मेडिकल में जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है आपको ईसीजी को लेकर। ईसीजी में बहुत से कैंडिडेट्स जो होते हैं वो उसके मन में घबराहट सा पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसका जो है ईसीजी नॉर्मल नहीं होता है, उसका बीपी नॉर्मल नहीं आता है, उनका जो है वो नॉर्मल नहीं आता है। तो वहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको नॉर्मल रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना होगा। जब आप मुस्कुराते रहिएगा तो वो एक पॉजिटिव थिंग होता है जिससे आपका ईसीजी और बीपी सब नॉर्मल आता है। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गया, आंखों का टेस्ट होता है कुछ, जैसे उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नियर विजन हो गया। तो कलर ब्लाइंडनेस में बहुत से बच्चे बाहर होते हैं, तो वो तो खैर जन्मजात तो प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद फिर हो जाता है आपका आँख कानों का टेस्ट, आँख जो भी नाक वगैरह का डीएनएस टेस्ट होता है। और साथ ही कुछ थोड़े से फिजिकल टेस्ट भी वहाँ पर लिए जाते हैं, जैसे आपको पुशअप्स लगवा दिए जाएंगे, उसके बाद अगर शीटअप्स लगवा दिए जाएंगे, तो वो थोड़े बहुत फिजिकल फिटनेस भी वहाँ पर ले लेते हैं। तो जब आप पहले प्री मेडिकल वहाँ पर करवा लिए होंगे तो वहाँ पर प्री मेडिकल करवा लिए होंगे तो मेडिकल में आपको कोई इशू आएगी ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्री मेडिकल करवाना है। और प्री मेडिकल के लिए जो है आप जब वहाँ सुधीर डिफेंस अकेडमी अगर आइएगा तो वहाँ पर बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे से आपको करवा दिया जाएगा। तो ठीक बस इतना ही, और इसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगी। तो उसके फिर तो कोई बात ही नहीं। तो एट लास्ट जय हिंद सभी को, और साथ ही साथ सुधीर डिफेंस अकेडमी एवं उनके पूरी टीम को एक बार थैंक यू। जय हिंद।